दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि समंदर ने लहरों से कुछ यूं तारीफ की कश्तियों की। समंदर ने लहरों से कुछ यूं तारीफ की कश्तियों की कि तुम डुबा तो सकती हो लेकिन हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, दिस इज़ भगवान सिंह परमार। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम हमारी ज़िंदगी में कुछ भी गलतियां करते हैं, सफलता के दौरान हमारी सक्सेस की ओर जब हम बढ़ते हैं, उसमें कुछ गलतियां कर देते हैं, तब हमारे पेरेंट्स, हमसे बड़े, हमारे टीचर्स या कोई भी आदमी हमें कुछ समझाता है। कोई भी बड़ा हमसे रिलेटिव जो भी है, हमारे भाई भी हो सकते हैं, हमारी बहन भी हो सकती है, जो भी है हमसे रिलेटिव, जो हमारे हितैषी होते हैं, जब हमें कोई वो चीज़ समझाते हैं तब हम उन्हें ठीक से सुनते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, सुनना 3 प्रकार से होता है एक्चुअली, उसमें से हम कोई एक चीज़ फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उस तीसरे प्रकार के सुनने को पसंद करते हैं। पहला सुनना क्या है, पहला तो हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। कैसे जवाब देने के सुन ले कि भाई पहले आप बोल लो, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। एक तो सुनना ये होगा। दूसरा सुनना क्या होगा कि भाई वो बोले नहीं, उनके बीच में उनकी बात को काट देना और उस सुनने को ख़त्म कर देना, मतलब उनकी बात को बीच में से ही सुनना नहीं और उसको ख़त्म कर देना। और तीसरा सुनना, ऑब्जर्व करने के लिए सुनना, उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए सुनना। इस तीसरे प्रकार के सुनने को हर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो इस तीसरे प्रकार को सुनने को समझते हैं और उस तीसरे प्रकार के सुनने को फॉलो करते हैं। तो चलिए, मेरे इस पॉइंट को मैं एक कहानी के द्वारा इसको समझाना चाहता हूँ कि सुनना हमारी सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि हम किसी की बात को सुनेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, हमारी गलती को जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, एक कहानी के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि एक राज दरबार में एक बार एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। मतलब यूँ समझो कि कंपटीशन का, यानी कि एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है, उसमें देश विदेश से विद्वान आते हैं और कम से कम 200-400 विद्वान यूँ समझ लो, और सारी जनता वहाँ पे रहती है। उसमें होता क्या है कि जो राजा रहता है वह उस राज्य का, वहाँ पे कुछ 3 प्रकार की मूर्तियाँ ऐसे रखता है। हालांकि ये मूर्तियाँ आपको अलग अलग प्रकार की दिखेगी, स्टेचू आपको अलग अलग प्रकार के दिखेंगे, लेकिन वो मूर्तियाँ ऐसी थी कि जिनमें गलती निकाल पाना, जिनमें गलती का मतलब जिनमें डिफरेंस निकाल पाना तीनों मूर्तियों में बड़ा मुश्किल का काम था। मतलब वो तीनों मूर्तियाँ एक जैसी ही दिखने में थी। अब राजा ने शर्त क्या बोली, राजा ने ये बोला कि जो इन तीनों मूर्तियों में डिफरेंस बता देगा, जो इन तीनों मूर्तियों में डिफरेंस बता देगा, हम उसको उसी के वजन का स्वर्ण मुद्राएं और बहुत सारी अमूल्य संपदाएं उसको भेंट की जाएगी उसको। मतलब इन तीनों मूर्तियों में डिफरेंस भी बताना है और साथ ही साथ दूसरी शर्त ये थी कि उनके इसके साथ साथ इनके डिफरेंस में ये क्या संदेश दे रही है ये भी आपको बताना है। अब देश विदेश से विद्वान आए हुए थे, बहुत सारे राजा भी आए थे, सब लोग आए थे, कुछ मूर्तिकार भी आए हुए थे। सब लोग बारी बारी से उसको देख रहे हैं, उन तीनों मूर्तियों को, और उसमें डिफरेंस की छांटने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन तीनों में अंतर क्या है। सब आ रहे एक के बाद सब अपना टैलेंट यूज़ कर रहे हैं, सब अपना हुनर यूज़ कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन करीबन 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद ये पाया गया कि उसमें कोई भी व्यक्ति उन तीनों मूर्तियों में इतना सा भी बाल के बराबर भी, थोड़ा सा भी, एक धागे की बराबर भी उन्होंने, मतलब एक धागे की जितनी मोटाई होती है उतना भी, एक बाल की जितनी मोटाई होती उसके बराबर भी उनमें वो डिफरेंस बता नहीं पाए। मतलब मूर्तियाँ इतनी सेम थी, इतनी ही एक जैसी, मतलब यूँ समझो उनमें डिफरेंस बता पाना, उनमें अंतर बता पाना बड़ा मुश्किल का काम था। फिर लास्ट में सब हो गया, राजा को लगा कि यार अब क्या करें, कोई भी नहीं। तो उन्हें अनाउंस किया कि कोई व्यक्ति, इस प्रजा में से भी कोई व्यक्ति आना चाहे तो आ सकते हैं। अब उसमें एक सामान्य सा आचार्य था। सामान्य से आचार्य मतलब कोई एक शिक्षक थे, और शिक्षक उसमें से निकल के आए। उन्होंने बोला कि राजा जी मैं प्रयास करूं? बोले हाँ बिल्कुल आइए। तब वो आए और उन्होंने देखा, बड़ी गहराई से इन तीनों मूर्तियों को देखा, और उन्होंने क्या लिया, एक पतला तार लिया, इतना सा एक पतला सा तार लिया, उस तार को इस मूर्ति के कान में पिरोया। पहली मूर्ति के कान में पिरोया तो तार सीधा निकल गया। पहली मूर्ति के जब कान में पिरोया गया तो तार सीधा निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में पिरोया तो गया ही नहीं, मतलब वो अंदर तक गया ही नहीं। और तीसरी मूर्ति के कान में जब पिरोया गया तो तार ऐसे गया अंदर तक। ठीक, फिर
उस विद्वान ने, उस आचार्य ने राजा को बताया कि राजा जी, पहली जो मूर्ति है वो क्या कर रही है, वो किसी बात को सुन रही है, इस कान से सुन रही है और इस कान से निकाल रही है। ओके, दूसरी मूर्ति क्या कर रही है, सुन ही नहीं रही है। ठीक है, और तीसरी मूर्ति क्या कर रही है, बात को सुन भी रही है और उसे ग्रहण भी कर रही है, मतलब उसे ऑब्जर्व भी कर रही है, मतलब सुनने के साथ साथ उसे समझ भी रही है, उसे अपने जीवन में धारण भी कर रही है, अपने शरीर में अंदर धारण भी कर रही है, उसे ऑब्जर्व भी कर रही है। तो राजा जी, इन तीनों मूर्तियों में यही डिफरेंस है। राजा ने उस विद्वान, उस आचार्य की बात सुनी और उसकी बड़ी प्रशंसा की कि भाई ये डिफरेंस था, और इस डिफरेंस के साथ उन्होंने उस आचार्य ने उनका संदेश भी दिया कि ये क्या संदेश दे रही तीनों मूर्ति। एक मूर्ति तो बिल्कुल सुन नहीं रही है, एक मूर्ति तो बिल्कुल सुन नहीं रही है, दूसरी मूर्ति सुन तो रही है लेकिन दूसरे कान से निकाल रही है, और तीसरे नंबर की मूर्ति क्या कर रही है, तीसरे नंबर की मूर्ति सुन रही है, उसे ऑब्जर्व कर रही है। बस फिर क्या था, ये सारा डिफरेंस देखकर सबने बहुत प्रशंसा करी और सब ये जान गए कि कोई एक आचार्य साधारण नहीं होता। पहले बात तो ये वहाँ पे इसे संदेश मिला, और दूसरी बात ये कि उस व्यक्ति को सम्मानित किया गया स्वर्ण मुद्रा से, जैसी वहाँ पे शर्त रखी थी राजा जी ने, वैसा उसको सम्मान मिला उस आचार्य को। तीसरा, ये जो मूर्ति क्या थी कि इसको प्रांगण में, उस राज्य के प्रांगण में रखी जाएगी, तो इस मूर्ति को उस राज्य के प्रांगण में रखा और इससे संदेश दिया गया कि हमें सुनना भी है और साथ ही हमें ऑब्जर्व भी करना है। तो साथियों, जब भी हमारे कोई बड़े, हमारे टीचर्स या कोई भी जब हमें कोई बात बोले, कुछ समझाइश की बात जब हम बोले, तो हमें उसे रियली ध्यान से सुनना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारे बड़े हमसे क्या बोलने जा रहे हैं, क्या वाकई में हमारी गलती है। जब हम हमारी गलती को एक्सेप्ट करेंगे ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप बात समझने की कोशिश करिए कि जब हमारी गलती को हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी बात सुने बिना ही उस बात को काट देते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये बात नहीं, ये बात सही है, जबकि हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस है, तो हमें उनकी बात सुनना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या वो वाकई में सही बोल रहे हैं, उसका एनालिसिस करना चाहिए, फिर हमें उसे फॉलो, उसे ऑब्जर्व करके और उस बात पर अमल करना चाहिए। आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे कि हमें फर्स्ट बी ए गुड लिसनर। हमें सबसे पहले यदि सफलता हासिल करना है तो हमें सबसे पहले एक अच्छा सुनना पड़ना, मतलब हम सबसे पहले एक श्रोता बनना पड़ेगा। हमें सबसे पहले एक लिसनर बनना पड़ेगा, और यही लिसनर बनने की क्वालिटी हमें आगे पहुंचा देगी। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति, आप जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप देखोगे, सबसे पहले वो एक अच्छे लिसनर बने। क्या बने, सबसे पहले एक अच्छे लिसनर बने, तभी वो एक अच्छे स्पीकर बने। आई होप कि आप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये बात आपको, और वाकई में ये बात आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, फैलाइए, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।